बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारी एक पढ़ी लिखी खूबसूरत और शहर के एक महंगे और पोश इलाके में रिहाइश पजीर फ़र्स्ट कज़न की शादी उसके बाप और चचा ने ज़बरदस्ती अपने एक भांजे से कर दी थी। लड़के में एक जिस्मानी नुक्स तो था ही, मगर माली हैसियत से भी अच्छे ना थे। वो एक मामूली सा दुकानदार था और उसका घर भी करीब ही वाक़ एक कच्ची आबादी की तंगो तारीक गली में था। किसी तरह भी मेल जोड़ नहीं बनता था, मगर घर का लड़का कहकर खुद अपनी लड़की को तजुर्बे की भट्टी में झोंक दिया गया। इस तरह के बेजोड़ रिश्ते में कहीं तो लड़का अपने ससुराल वालों का एहसानमंद होता है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरी बेमायगी के बावजूद अपने जिगर का टुकड़ा मेरे हवाले किया, और कहीं वो बेवजह के एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। और ये लड़का भी अपने मामू का एहसानमंद होने की बजाय एहसास से कमतरी का शिकार हो गया और अपनी बीवी को बदसलूकी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाने लगा, और फिर उसे मज़ीद बदतर बनाने और बीवी से पसंद करने में उसकी माँ बहनों ने भी कोई कसर उठा न रखी। हत्ता कि लड़की के साथ मारपीट तक करने लगी, जबकि इन्हीं हालात में एक बेटा भी हो चुका था, मगर सूरत हाल में बेहतरी ना आई। लड़की की तरफ से कोर्ट में खुला का केस दायर कर दिया गया और कमरा अदालत में बैठे जज ने ये तारीखी अल्फाज अदा किए, बेटा आजकल तो कोई कुंवारियों को नहीं पूछता, वो घरों में बैठे रिश्तों के इंतज़ारों में बूढ़ी हो जाती हैं। ऐसे में तुम एक बच्चे के साथ कहाँ जाओगी और क्या करोगी। लड़की ने भी ये कहकर तारीख रकम कर दी कि जज साहब, अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती इस शख्स के साथ भेजा तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। सुना था कि यह सुनकर जज पर सख्त तारी हो गया था। फिर मसलहत की हर कोशिश नाकाम हो गई। लड़का माफ़ी तलाफ़ी पर आमादा था, मगर लड़की ने सुलह की बजाय मौत को तरजीह देने के अज़म का इजहार किया। खैर खुला के बाद लड़की का एक बहुत अच्छे खुशहाल घराने के पढ़े लिखे बरसरे रोज़गार कुंवारे लड़के का रिश्ता आ गया और इसी बिना पर धूमधाम से शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और वो साबका शौहर आज तक जूतियाँ खटकाता ज़लील और ख्वार फिर रहा है। उसका घर खराब करने वाली फसादी बहनें अपनी अपनी दुनिया में मस्त मगन हैं और अपने इस फट्टू भाई को मुंह भी नहीं लगाती। बिल्कुल इसी तरह हमारे एक और रिश्तेदारों में अपने घराने के इकलौते चश्मे चिराग की एक बहुत अच्छे ख़ानदान की आला तालीम याफ्ता सुलझी हुई लड़की से शादी हुई, और दोनों को हंसता बसता देखकर हसद और बुग़्ज़ में मुब्तला माँ बहनों ने अपनी साजिशों और सरंगेज़ों में इनका जीना हराम कर दिया, यहाँ तक कि तलाक भी करवा दी। इस लड़की की भी साल भर के अंदर दूसरी जगह शादी हो गई और ये मौसूफ़ भी बरसहा बरस बीत जाने के बाद भी अब तक लंडोरे घूम रहे हैं। कोई अपना पराया उन्हें घास नहीं डालने को तैयार। अब क्या बताएं, अब्बू की एक नहायत ही खड़ूस और नक्चरे कज़न की शादी पता नहीं कैसे एक बहुत अच्छी खूबसूरत आला नस्ब लड़की से हो गई। इन मौसूफ़ ने भी अपनी औकात से बढ़कर अता होने पर खुदा का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी जहालत और नफसियातीपन से बीवी की ज़िंदगी अजीरन कर दी। बिलाखिर उसे 4 बच्चों समेत चलता कर दिया। जब हमने ये सुना तो बहुत धचका लगा और बेख्तियार दिल ने कहा, या अल्लाह, किस बेगैरत ख़ानदान में पैदा फरमा दिया। 2 और जोड़े हैं, चारों जने हमारे फ़र्स्ट कज़न हैं और कई बरसों से घरेलू नाचाकियों और इख्लाफ़ात की वजह से एक दूसरे से अलग थलग लाताल्लुकी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लड़कियों को बच्चों समेत उनके भाई पाल रहे हैं और लड़कों की कमाई इनकी ब्याहता बहनें खा रही हैं। बजाय सुलह सफाई करवाने के वो भला क्यों चाहेंगी कि भाई का घर बसे और उनका लंगर खाना बंद हो जाए। दूर दूर तक बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आते और एक नाम नहाद बंधन पर लानत भेजने में कोई भी फरीक पहल करने को तैयार नहीं। मर्द अगर पढ़े लिखे और कमाऊ होते के बावजूद अकल से पैदल हों और अपनी माँ बहनों के हाथ कठपुतली बने हुए हों तो उनके इशारों पर नाचते हों तो उनके घर बस भी नहीं सकते। उनकी बीवियाँ ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में ही बेवगी का मज़ा चखती हैं और बच्चे यतीमी का। कहने को तो और भी बहुत कुछ है, अपनों के अलावा गैरों पराइयों में से भी बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, मगर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी इस तहरीर में सुनने वालों के लिए कुछ पैगाम है, अगर समझें तो। एक तो ये कि रिश्ते तय और शादी हमेशा अपने जैसों बराबर वालों में करें। तबकाती तफरीक बहुत से मसाइल को जन्म देने का सबब बन जाती है। दूसरा ये कि वालिदैन की अगर माजी में जिन रिश्तेदारों या किसी भी बहन भाई से नाचाकी और नाइत्तफाकी रह चुकी है तो उनके यहाँ हरगिज़ भी शादी ना करें।
और अगर तो आपकी बीवी एक माकूल सुलझी हुई नेक खातून है मगर आपकी माँ उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, तो मामलात को मैनेज करने और माहौल को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश हमेशा जारी रखें, मगर अपनी शादीशुदा बहनों को अपने घर के मामलात में मुदाखलत करने और अपनी बीवी पर हुकूमत करने की हरगिज़ भी इजाज़त ना दें। आपकी मनकूहा इनकी रियाया नहीं है, उसे इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर इस्तिताअत हो और आपकी जेब इजाज़त देती हो तो अलहदा रिहाइश का बंदोबस्त करें। अपनी जन्नत पक्की करने के चक्कर में बीवी बच्चों को ज्वाइन के जहन्नुम का ईंधन ना बनाएं। बहुत ही हौलनाक सूरत हाल होती है कि परदेस में अपना खून पसीना एक करके अपने पूरे घराने का खर्च चलाने वाले तक खुद अपने बीवी बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने नहीं दे सकते। वो सिर्फ़ कुर्बानियाँ देना जानते हैं, रिश्तों और ज़िम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन रखना नहीं। बस इतना जान लें कि जहाँ खुदा का खौफ नहीं होता वहाँ इंसाफ भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।